हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टेट डाक बाय आसिफ तापसिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी स्पॉन्जी, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हम ये आपके साथ आपको टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा सकते हैं और आपका जैसे कि लेखपाल की भर्ती को देखकर हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं और अन्य टॉपिक्स आपके नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो इसका टॉपिक है, हमने आज उसके बारे में आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स के बारे में समझा दिया था। आज उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसे हम प्रकृति का सुरक्षा बल कहते हैं, प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है। तो आप लोगों को हमने समझाया था कि ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, किस तरह से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, इस सभी के बारे में बताया था हमने। तो हम देखते हैं तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं पहला भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी और नदियाँ। तो प्रकृति का सुरक्षा बल, इसका राइट आंसर होगा आपका ज्वालामुखी। किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। ज्वालामुखी को क्यों कहते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे इसको। आपको एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि हमारा ज्वालामुखी इस प्रकार से होता है, यहाँ से इस तरह से ज्वालामुखी होता है। तो यहाँ सुरक्षा बल क्या होता है, क्योंकि इसके नीचे जब अनेक प्रकार की चीज़ें पृथ्वी के अंदर दब जाती हैं तो ये इस आकृति से छिद्र के द्वारा यहाँ से गैसों के रूप में, जलवाष्प के रूप में और अन्य गर्म पानी के रूप में, इस तरह से वार्म वाटर के रूप में इस तरह से निकलती हैं। तो इसीलिए हम इसको ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। यानी कि सुरक्षा बल्ब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ है, जब वहाँ पर उस चीज़ से जब कोई चीज़ निकल जाती है तो उस चीज़ को इसका क्या कहा जाता है, सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। तो आप लोगों को हमने ट्रिक्स के माध्यम से और वैसे भी आपको समझाया था, तो आप इसमें बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। वैसे देखते हैं, पहला है जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जागृत ज्वालामुखी। हमने बताया था आप लोगों को जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनमें उद्गार अक्सर होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। उद्गार मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे कि वह उसमें से कोई चीज़ नहीं निकली है ज्वालामुखी में से। ठीक है, देखते हैं पहला मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी। तो आप लोग सभी जो भी हमने पहला पार्ट डाला था उसमें से आप देख सकते हैं, आप लोग को याद है कि नहीं याद है इसमें, इसलिए हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त, शांत और जागृत। तो इसमें आपका क्या होगा कि जहाँ से उद्गार कभी नहीं होता तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला मृत ज्वालामुखी। दूसरा देखते हैं, लंबे समय तक शांत रहने के बाद किस ज्वालामुखी में उद्गार होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप या तो पहले पार्ट में ट्रिक के माध्यम से, यहाँ हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लंबे समय तक शांत रहने के बाद किस ज्वालामुखी में उद्गार होता है। मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो किस में यह होता रहता है, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। जिसमें क्या होता है, हमने बताया था आप लोगों को कि बहुत समय तक वह ये जो ज्वालामुखी है ये क्या रहते हैं, शांत रहते हैं और फिर इनमें बहुत दिनों बाद उद्गार होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसी की तरह यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है परीक्षाओं में कि पेले असुर यानी पेल्स टीयर की उत्पत्ति कब होती है। देखेंगे इसमें भूकंप के समय में, पर्वत निर्माण के समय में या ज्वालामुखी उद्गार के समय में। तो आप पहले तो इसके बारे में समझेंगे पहले असुर क्या होता है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर ये ज्वालामुखी का चित्र बनाया, तो इसमें आप लोगों ने
अभी हमने बताया कि यहाँ से क्या निकलता है, बहुत से पदार्थ निकलते हैं। तो ये पदार्थ यहाँ से निकलते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर आंसुओं की तरह, टीयर्स की तरह इस पर क्या होता है, इसमें से जो चीज़ निकलती है वही इस तरह से निकल के यहाँ पर ये आंसुओं की तरह बहना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पहले टीयर्स बोलते हैं। तो अब आप लोगों को इसमें से समझ में आ गया होगा कि पहले टीयर्स का उत्पत्ति का मतलब किससे होगा। इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा। वह कौन सा जो महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाई जाती, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, उनमें से किसी प्रकार की ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। सर्कल ऑफ फायर जान गए होंगे आप, सर्कल क्या होता है, इस तरह का गोला होता है, ठीक है। तो सर्कल ऑफ फायर, अग्निवलय यानी आग का गोला किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, अटलांटिक पर मेघला को, हिंद पर मेघला को, प्रशांत पर मेघला को, और लास्ट ऑप्शन है आपका आर्कटिक पर मेघला को। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रशांत पर मेघला। प्रशांत पर मेघला यानी ये सभी क्या है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र, हिंद महासागर का क्षेत्र, प्रशांत पर मेघला यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र, और आर्कटिक महासागर का क्षेत्र। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक जो ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर अग्निवलय इसको कहा जाता है। इसीलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हमने आगे समझाया है कि विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर कि क्या होगा। अभी हमने ऊपर समझा है, इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर, यानी सबसे अधिक जो ज्वालामुखी हैं आपके प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हम अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है देखते हैं। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा है हवाई द्वीप और चौथा है फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, इक्वाडोर में पाया जाता है। राइट आंसर आपका क्या होगा, इक्वाडोर होगा। अगला देखते हैं कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है। ये आप लोगों ने अगर ठीक से याद की होंगे, जो हमने अपने ट्रिक्स के माध्यम से पहले समझाया था, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं, तो इटली, अमेरिका, तंजानिया और इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तंजानिया। राइट आंसर क्या होगा, तंजानिया। आगे देखते हैं, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। देखते हैं, इटली, जापान, कीनिया और मैक्सिको। तो किसका है ये आपका, जापान। फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का। अगला, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं। लाइट हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, सिसिली का स्ट्रामोली, वेसुवियस, इटली और जापान। तो इसको, ये आपका क्या है, ज्वालामुखी है स्ट्रामोली, जो कहाँ पर है, सिसिली स्थान पर पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें से क्यों ये इसको लाइट हाउस क्यों कहा जाता है। जैसे लाइट क्या होती है, इस तरह से लाइट किसी खंभे पर लगी हुई है और यहाँ पर लगी हुई है, तो और वह जलती रहती है, तो पूरे जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता रहता है, प्रकाश होता रहता है। इसी तरह यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें हर समय उद्गार होता रहता है स्ट्राम्बोली में, जिसके कारण इसको भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, लाइट हाउस कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इस तरह से खड़ा हुआ है और यहाँ से जब ये फूटता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो इसमें से जो प्रकाश निकलता है उससे इस पूरे क्षेत्र में क्या रहता है, हमेशा प्रकाश बना रहता है। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा
जाता है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे। सभी लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।